एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट में से अगर आप स्पेकुलेशन निकालना चाहते हैं जी, तो ये वैसा ही होगा कि आपने मार्केट को ही खत्म कर दिया। ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। करेक्ट सर। ठीक है, ये ऐसा है कि दुनिया से ऑक्सीजन निकाल दो और फिर भी सब जिंदा रहे, है ना। मार्केट के लिए स्पेकुलेशन लिक्विडिटी का काम करती है। हाँ। और लिक्विडिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में खरीद रहे बेच रहे। नहीं तो फिर तो क्या है, सीधा है 3 महीने में एक ही बार कंपनी, जिस दिन कंपनी के रिजल्ट आए उस दिन ट्रेडिंग के लिए खोल दो, वापस 3 महीने बाद। हर रोज हर सेकंड भाव क्यों बदल रहे हैं? कुछ तो ऐसा बदल रहा है ना। सो इसलिए ऑप्शन मार्केट में रुझान बढ़ने के पीछे एक दो बड़े इंटरेस्टिंग कारण है। पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ऑप्शन मार्केट में कैश मार्केट के मुकाबले में वायदा कारोबार में 400 गुना वॉल्यूम हो चुका है। एंड यू कांट इग्नोर इट। 400 गुना वॉल्यूम मतलब कोई तो है ना इंटरेस्टेड कर रहे हैं लोग, है ना। आप में भले कितने का नहीं, ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन लोग तो वही हैं। ठीक है, क्यों है? उसके 2 कारण है। पहला, हर रोज की एक्सपायरी। यस, मंडे से लेकर फ्राइडे कुछ ना कुछ, सैटरडे संडे खुलेंगे तो उस दिन भी कोई कोई एक्सपायरी आ जाएगी। हर रोज एक्सपायरी। अब हर रोज की एक्सपायरी में क्या होता है, आज एक्सपायरी हुई मार्जिन फ्री, कल दूसरे में लगा दो, कल एक्सपायरी हुई मार्जिन फ्री, तीसरे में लगा दो। बिल्कुल। तो ये एक्सपायरी में मार्जिन फ्री वाली कॉन्सेप्ट से खेलो इंडिया खेलो। पहले मंथली एक्सपायरी होती थी तो वॉल्यूम, वीकली हुई और ज्यादा। अब वीकली में हर रोज एक इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है, क्योंकि ये ट्रेडर हैं, इनको खेलना है। ये फालतू बातें कि हेजिंग है, कोई हेजिंग अच्छा इन्वेस्टर भी है ना, तो कोई हफ्ते की एक्सपायरी के लिए हेजिंग नहीं करता, वो करेगा तो मंथली वाली में ही करेगा। कोई एफआईज हेजिंग कर रहे होंगे, कोई और बड़े इन्वेस्टर कर रहे होंगे, कोई मंथली तो पक्का भाई साहब स्पेकुलेशन है। क्यों है? क्योंकि कहाँ लोग ट्रेड कर सकते हैं जहाँ कम पैसा लगे और जहाँ मार्जिन आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए। तो डेली एक्सपायरी की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है। बीएससी पर भी एफएनओ वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो बीएससी बिल्कुल ठंडा था डेरिवेटिव मार्केट में, वहाँ आ गया। थोड़े से पैसे में ज्यादा ऑप्शन खरीदने का लालच, क्योंकि अगर मुझे खरीदना है, खरीदने के लिए या तो मैं फ्यूचर्स खरीदूं या कैश में खरीदूं, बहुत पैसे लगते हैं, अब इतने पैसे है नहीं, चलो मैं थोड़े से मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ। और आमतौर पर रिटेल ट्रेडर ऑप्शन खरीदने की मानसिकता रखता है। और वो इसी वजह से बार बार वहाँ जा रहा है। और दूसरा ये कि जो सेबी ने नियम बनाए पीक मार्जिन के, और उस नियम की वजह से एक बड़ा फायदा ये हो कि मार्केट में बड़ा फॉल नहीं आता। बड़ी गिरावट आने के पहले ही वो मार्जिन उसको संभाल लेता है। लीवरेज पोजीशन बहुत जरूरत से ज़्यादा करती नहीं। लेकिन अब जिसको ट्रेड करना है वो क्या करेगा? फिर वो स्टॉक फ्यूचर्स में आपके पास ऑप्शन घट गए, मौके घट गए, तो चलो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। उतने ही पैसे में आप बड़ी लीवरेज पोजीशन ले लेते हो। सो एक्चुअली एक लीवरेज पोजीशन, दूसरा डेली एक्सपायरी। जिनको ट्रेड करना है उनके लिए फिर ऑप्शन ही बचता है, इसलिए वहाँ वॉल्यूम 400 गुना हो रहा है। चलिए, बढ़िया एक्शन है। अच्छा, ऑप्शंस के साथ साथ बड़ा एक्शन इस साल प्राइमरी मार्केट में हुआ है। रोज आईपीओ आ रहे थे, ऑन एवरेज अगर आप देखें हफ्ते की एक आईपीओ आई है अनिल जी इस साल। इतना बड़ा एक्शन आईपीओ मार्केट में, आईपीओ में एक्शन बड़ा हुआ, लेकिन अच्छा भी हुआ दीप। इस बार 2-3 चीजें अच्छी हुई। 52 आईपीओ आए थे इस साल, है ना। और 52 आईपीओ में से ज्यादातर के लगभग सारे प्रीमियम पर ही लिस्ट हुए। 1-2-4 छोड़ दीजिए, वो भी कोई ऐसा एक्सीडेंट टाइप का नहीं है। दूसरा ये कि 50,000 करोड़ आईपीओ में गए हैं कंपनी के पास। 50,000 करोड़, वो छोटा अमाउंट नहीं है। प्रमोटर ने बेचा है वो अलग, ब्लॉक डील्स हुई अलग। ये सारी चीजें बाजार पचा गया है सब, बिल्कुल आराम से खा गया, पता भी नहीं चला। बिल्कुल। जो बढ़िया बात हुई इस साल, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी चीज है, अच्छी कंपनियों के आईपीओ आए, अच्छे भाव पर आए। अच्छे भाव से मेरा मतलब सस्ते। टाटा टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल अगर आईपीओ लाती है, क्या कंपनी है, क्या पेरेंटेज है, और भाव भी सस्ता। करेक्ट। रेस्पॉन्स मिलेगा भी, दुगुना होगा भी, टिकेगा भी। तो अच्छी कंपनी और अच्छा भाव दोनों जनरली साथ में नहीं आते हैं। क्योंकि तेजी के मार्केट में क्या बूम होता है, सबको लाना है और अनाप शनाप भाव पे लाना है। और लीड मैनेजर उनको समझाते हैं, अरे सर चिंता क्यों करते हो, हम लाएंगे, इस भाव में लाएंगे। अच्छा, बेचारा फंड मैनेजर इतना कैश लेके बैठा है, उसकी मजबूरी डाल नहीं है पैसा। सो एक उस वजह से। दूसरा, 2 साल पहले हमारी बड़ी याददाश्त, भले आप भूल गए हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस हो जाता, लेकिन याद करें बड़ी मार पड़ी थी, चपत पड़ी थी, थप्पड़ पड़े थे न्यू एज कंपनी, न्यू एज आईपीओ के, याद है? बिल्कुल। किस में, कोई पेटीएम में, कोई जोमेटो में, कोई ये सारी कंपनी में बड़े पैसे लगे थे। नायका, तो सबकी बैंड बच गई। तो लेकिन इस बार इस तरह का कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। हाँ, क्वालिटी अच्छी है। एक आध आईपीओ है ना, 50% नीचे लिस्ट हो जाए ना, तो सब लाइन पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसी खराब कंपनी के आए ही नहीं आईपीओ। और न्यू एज कंपनियों को समझ में आ गया प्रॉफिटेबल होके आना ठीक है मार्केट में, पहले कूदे ना तो भाई साहब चलेगा नहीं है। तो ये एक अच्छा था। फंडामेंटल जिनके अच्छे थे उन कंपनियों को रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला। एक और इंटरेस्टिंग चीज, छोटी प्राइस और छोटी साइज के आईपीओ इस बार, मतलब ये थोड़ी स्पेकुलेटिव चीज थी कि अगर
आपकी 100-200 करोड़ की आईपीओ की साइज है, 50-75 सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 3 डिजिट वाला स्टॉक है, तो फिर सट्टा हो जाता है। सबको ये मन में बैठा हुआ, इसमें तो गेम हो जाएगा, इसमें तो आईपीओ लिस्टिंग पे खेल होगा। उस चक्कर में भी ये आईपीओ बहुत भरे, जहाँ फंडामेंटल थोड़े से कमजोर भी रहे हो, और बाकी तो ठीक है। एक और बड़ी चीज, अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर इतना पैसा आया है फंड्स में, करीबन 55,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ उनके पास पैसे आए हैं, लगाएंगे कहाँ? एग्जैक्टली इन छोटी कंपनियों के आईपीओ में लगाना ही पड़ेगा। तो आप देखो लिस्ट में एक जमाना था दीप, एंकर बुक में और इन्वेस्टमेंट जिनको अलॉटमेंट मिलते थे, देखते किस एफआई ने लिया, किस एफआई ने लिया। आजकल सब देखते अच्छा कौन से 4 टॉप फंड है लोकल वाले जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया, यही चलेगा। क्यों कि लिस्टिंग के बाद भी यही खरीदेंगे। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है इस बार। सर,